पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं बिना देरी के। अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है लखीसराय की सीट। क्या कह रहा है? बहुत हॉट सीट की चर्चा कर रहे हैं, बहुत हॉट सीट की चर्चा कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार सिन्हा। चुनाव तो लगातार जीत ही रहे हैं, लेकिन 2010 छोड़ दीजिए तो कभी आसानी से नहीं जीते। कभी आसानी से नहीं जीते। 2010 तो नीतीश लहर था। 2015 और 2020 में भी मुश्किलें आई हैं, ठीक है ना। और इन्हें दूसरों से ज्यादा अपनों से खतरा होता है। और फिर से एक स्वतंत्र सलाह हम देना चाहेंगे, जब लखीसराय की चर्चा कर रहे हैं तो इन्हें 3 लोगों से सावधान रहना चाहिए। 3 लोगों से सावधान। 3 लोग कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। विजय कुमार सिन्हा तो समझ ही रहे होंगे, लखीसराय की जनता भी समझ रही होगी कि कहीं कोई खेला बिगाड़ न दे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कहने के लिए साथ, लेकिन खेला कुछ और। तो देखिए 2020 में विजय कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, अभी मौजूदा डिप्टी सीएम, 74,212 मत लाकर चुनाव जीते। और कांग्रेस के प्रत्याशी अमरेश कुमार एलियस अनीस, इन्हें 63,729 मत आया। तो करीब मान लीजिए कि 11,000 मतों से विजय कुमार सिन्हा जैसी बड़ी शख्सियत के लिए 11,000 मत बहुत अधिक नहीं होते। तो और वह भी कांग्रेस के प्रत्याशी कौन? एक मिठाई के कारोबारी। अच्छा। अरे बरहिया का रसगुल्ला बड़ा फेमस है ना। हाँ, समझे ना जी। बरहिया में बहुत सारी कहावत है। बरहिया के बारे में कहावत है, बैल बाभन बेटा। अच्छा, ठीक है ना जी। ये तीनों बड़े मशहूर होते हैं। वह भी कहावत है, लंका का रावण है, बरहिया का बाभन। अच्छा, ठीक है ना जी। तो ठीक है। तो अनीस हार गए, कांग्रेस विजय सिन्हा जीते। लेकिन यहाँ तीसरे नंबर पर थे सुजीत कुमार उर्फ वाल्मीकि सिंह। यह चुनाव लड़बे करते हैं, ठीक है ना। 11,570। और इंडिपेंडेंट फुलेना सिंह, कभी आरजेडी में रहते हैं, कभी निर्दलीय लड़ जाते हैं, लेकिन चुनाव लड़ते हैं। 10,938 मत लाकर। 2015 में विजय सिन्हा मतलब कह सकते हैं कि अदृश्य उम्मीदवार के कारण चुनाव जीत गए। अदृश्य उम्मीदवार? हाँ, अदृश्य उम्मीदवार के कारण चुनाव जीत जी। नहीं तो हार ही गए थे। तो विजय सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार, महागठबंधन, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ। तो विजय सिन्हा 75,901 मत लाकर चुनाव जीते 2015 में। जेडीयू के उम्मीदवार अगरा पिछड़ा करा दिया महागठबंधन ने। बिल्कुल, हाँ। तो रामानंद मंडल जेडीयू के उम्मीदवार बने महागठबंधन के। 69,345 मत लाकर चुनाव हार गए। मतलब करीब 6,000 मतों से जीत हार हुई। लेकिन एक राम पुकार मंडल, शिवसेना के प्रत्याशी, यह कौन राम पुकार मंडल थे, कहां हैं, हाँ। यह किसी को आज तक पता नहीं है। अच्छा, ठीक है ना जी। तो यह मंडल रामानंद मंडल और रामपुकार मंडल और शिवसेना जेडीयू के चुनाव चिन्ह में ऐसा झोल हुआ। अच्छा, ऐसा झोल हुआ जी। कि रामपुकार मंडल को 11,551 मत आ गया। समझे ना, जिसको कोई जानता ही नहीं था। कोई जानता ही नहीं था। हाँ, यानी कि खेल हुआ यहाँ पर। हाँ, और 6,000 मतों से चुनाव जीत गए। तो 11,551 मत यह गड़बड़ न होता तो 2015 में बिल्कुल जेडीयू जीतती। विजय कुमार सिन्हा चुनाव हार जाते। बिल्कुल। तो राम पुकार मंडल आज भी मतलब कोई नहीं कहाँ गायब है, हाँ, कहाँ नहीं पता जी। हाँ, 2010 में विजय सिन्हा को नीतीश लहर में प्रचंड जीत मिली, महाप्रचंड जीत। हाँ, विजय सिन्हा चुनाव जीते 78,457 मत लाकर। और आरजेडी के प्रत्याशी फुलेना सिंह को 18,837 मत आए। सोचिए, 60,000 मतों का अंतर। इसको कहते हैं ना जीत, विजय सिन्हा की जीत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो विजय सिन्हा यदि कमतर होते गए तो उन्हें भी तो आत्मावलोकन करना चाहिए ना। तो अब देखिए 2025 में विजय सिन्हा के टिकट में तो कोई फर्क है नहीं। बिल्कुल नहीं है। लेकिन महागठबंधन से कौन? बिल्कुल बड़ा सवाल। अब महागठबंधन की चर्चा करें
इसके पहले नजर रखना पड़ेगा सूरजभान सिंह की जगह कहाँ फिक्स होती है। अच्छा जी। पशुपति पारस के साथ हैं। हम्म। बीना देवी मुंगेर से सांसद रही हैं। हम्म। तो कई लोग चर्चा करते हैं कि सूरजभान सिंह की पत्नी या परिवार से चंदन सिंह हो जाएं, या फिर बेटे के बारे में भी लोग कहते हैं हाँ। कि लखीसराय। तो सूरजभान सिंह क्या लखीसराय आ रहे हैं? हाँ, तो लखीसराय आने के लिए पहले किसी महागठबंधन में जाना होगा। हाँ, एनडीए में तो कोई स्पेस है नहीं। तो पहले आपको सूरजभान सिंह की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। तो सूरजभान सिंह की यदि चर्चा छोड़ दे तो फिर देखिए यह सीट कांग्रेस को ही मिलेगी। अमरेश कुमार उर्फ अनिस जो पिछले बार लड़े थे वह तो उम्मीदवार हैं बिल्कुल। अब देखिए कुमारी सोनी, अच्छा, जिन्हें बरहिया की बहू कहा जाता है, तो यह इतना चर्चा में है इन दिनों, और क्यों कहां से मतलब सब कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन चर्चा बरहिया से लेकर पटना से लेकर दिल्ली से लेकर लंदन तक में है। लंदन तक में हाँ चर्चा है। अरे मत पूछिए। अच्छा, मत पूछिए। हाँ, एफसीआई का भी कुछ है, ठीक है ना। तो इनकी चर्चा हो रही है बिल्कुल। हाँ। अब गोरखनाथ सिंह है रिटायर्ड आईएएस, ठीक है। हाँ जी। तो उनके बारे में बात हो रही है। उनके बारे में बात हो रही है कांग्रेस के दावेदारों में। अब आरजेडी से फिर से फूलेना सिंह की चर्चा है, विनय साहू की चर्चा है, ठीक है। वीआईपी पार्टी में विकास सिंह हैं जो सबन प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। हाँ। अब जनसुराज की बात करें। देखिए यदि चुनाव लड़ने को तैयार हो जाती हैं तो फिर लड़ाई बहुत तगड़ी हो जाएगी। नाम है विनीता विजय, अमर पांडे की पत्नी। अमर पांडे तो मुजफ्फरपुर के, लेकिन विनीता विजय लखीसराय की बेटी, बरहिया की बेटी। बिल्कुल। और उनके पिता कौन? ललित विजय सिंह, सांसद रहे, देश के मंत्री रहे, और इतनी प्रतिष्ठा इस परिवार की। तो कहा यह जाता है कि प्रशांत किशोर ने विनीता विजय को कहा कि आप तैयारी कीजिए। ग्रीन सिग्नल हाँ, मिल गया है। लेकिन विनीता विजय अभी फैसला नहीं ली है। हाँ। लेकिन विनीता विजय ने फैसला लिया तो चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब बेटी मायके आती है ना, हाँ, तो भर भर के प्यार मिलता है। हाँ, भर भर के प्यार मिलता है। और वह भी ललित विजय सिंह की बेटी। यदि आप ललित विजय सिंह की बात करेंगे वहां तो सभी लोग उनके किस्से कहानी आपको बताएंगे। तो विनीता विजय जनसुराज से इनकी ही चर्चा हो रही है। अब इंडिपेंडेंट देखिए हमने कहा है कि फिर से ही सुजीत सिंह लड़बे करेंगे। हाँ, बिल्कुल लड़बे करेंगे। 2020 में भी लड़े थे, 11,570 मत आया था। और ताकतवर भी है, इनकी पत्नी जो है वह चेयरमैन है बरहिया नगर परिषद की। तो लखीसराय बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। अब जब दिलचस्प है तो हम भी रोजे रोज खबर लेते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो आगे भी बतेबे करेंगे, आगे भी बताएंगे ही।